नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी मौजूद हूँ अमृतसर रेलवे स्टेशन के बाहर। मेरे पीछे आप देख सकते हो अमृतसर रेलवे स्टेशन है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक दिन में आप अमृतसर में कहाँ कहाँ घूम सकते हो, किन किन जगहों पर जा सकते हो। तो सुबह के अभी 8:30 बज रहे हैं और मैं नहा के रेडी हूँ और मैं आज जाने वाला हूँ। सबसे पहले जाऊँगा गोल्डन टेम्पल। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप रात को या दिन को कभी भी आते हैं अमृतसर रेलवे स्टेशन, तो अगर आपको रहना कहाँ है, अगर आप अकेला आते हैं, बैचलर आते हैं, तो आपके लिए डोरमेट्री बाजू में ही है। जस्ट 150 रुपये में आपको डोरमेट्री मिल जाता है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो भी वहाँ पे 800 रुपये में रूम मिल जाता है अच्छा खासा, वो भी 24 आवर्स के लिए। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रुकने के लिए कहाँ पे है, कौन सी जगह पे। आप स्टेशन से जस्ट 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे चल के जा सकते हो उस जगह पे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो मेरे पीछे दुर्गानी यात्री निवास लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको 150 रुपये में रुकने के लिए रूम मिल जाएगा, डोरमेट्री मिल जाएगा, और 800 रुपये में रूम मिल जाएगा। तो आइए अब हम ऑटो लेते हैं और चलते हैं गोल्डन टेम्पल के लिए। हाँ जी, कितने रुपए भैया? तो देख सकते हो मैंने ऑटो ले लिया है और ऑटो का किराया 50 रुपये लिया आपसे। और ये स्टेशन के बाहर से ही आपको लेकर के जाएंगे और जाके गोल्डन टेम्पल छोड़ देंगे। दोस्तों ऑटो से उतर करके हम लोग मंदिर की तरफ जा ही रहे थे, तभी ये रास्ते में हमें मिल गए संदीप भाई, और उन्होंने हमें क्या ऑफर किया आप देखिए। मुंबई से आया, तू खुद बोलेगा संदीप भाई, जिस टाइम पे तूने वाघा बॉर्डर छोड़ दिया ना, बॉर्डर के अंदर गए, प्रोग्राम देखा, अच्छा लगा, नेक्स्ट टाइम फिर तेरे साथ आएंगे, वीडियो बनाते बनाते जाएंगे जैसे तू बोलेगा। अभी मैंने आपका नाम नंबर लूँगा, मोबाइल नंबर, अपना नाम नंबर दूंगा। 400 टोटल हो जाएगा आना जाना, खाली बुकिंग का 200 दूंगा। 200 आपको जब घुमा के छोड़ूंगा बॉर्डर पे, फिर आपसे सिंगल पर्सन? हाँ नहीं सिंगल का 100 जाने, और नहीं भाई दोनों का 400 यार, दोनों का यार 35 किलोमीटर जाना, 35 आना। देख भाई दोस्तों मंदिर जाते वक्त आपको बाघा बॉर्डर के लिए बहुत सारे ऑफर आएंगे, जो कि कम से कम पैसे में आपको ऑफर किया जाएगा। तो हमने अपनी 2 बजे के लिए ऑटो बुक कर लिया है और हम लोग 2 बजे जाने वाले बाघा बॉर्डर के लिए। तो चलिए फटाफट से दर्शन के लिए। तो देख सकते हो मैं पहुंच गया हूं गोल्डन टेम्पल, और 50 रुपये लिए मुझसे ऑटो वाले ने। अभी मैं यहां पे आ गया हूं, तो मुझे भी सिर पे अपने रुमाल बांधना होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जाने से पहले आपके सर पे रुमाल होना ज़रूरी है। तो आइए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर। बांध लो। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, रुमाल बांध के एकदम रेडी हूँ मंदिर के अंदर जाने के लिए, मत्था टेकने के लिए। तो आइए मेरे साथ, चलिए चलते हैं अंदर। तो दोस्तों देख सकते हो मैं अंदर जाके मत्था टेक के और प्रसाद खा के बाहर आया हूँ, और इस दौरान मुझे करीबन 2 से 3 घंटे लग गया, और अभी दोपहर का 12:30 बज गया है। और अब मैं यहाँ से जाऊँगा जलियांवाला बाग के लिए। तो अगर आप कभी आते हैं तो जलियांवाला बाग के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से आप 5 मिनट चल के जलियांवाला बाग पहुँच सकते हो। तो आइए अब हम चलते हैं जलियांवाला बाग के लिए। ये देखिए सामने आपको मंदिर नज़र आ रहा है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो ये रोड पकड़ के आपको इस तरफ जाना है, और 5 मिनट यहाँ इस रास्ते पे चलेंगे, आपको जलियांवाला बाग देखने को मिल जाएगा। तो आइए चलते हैं अब जलियांवाला बाग के लिए। तो दोस्तों देख सकते हो ये है जलियांवाला बाग का एंट्रेंस पॉइंट, और यहाँ से हम अंदर घुस सकते हैं जलियांवाला बाग के लिए। तो आइए मेरे साथ, चलिए अंदर चलते हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है, जो 13 अप्रैल 1919 के भीषण नरसंहार के लिए जाना जाता है। इस दिन जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए थे और हजारों लोग घायल हुए थे। यह घटना भारत के स्वतंत्र संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बनी और
ब्रिटिश शासन की क्रूरता को उजागर किया। आज यह स्थान एक स्मारक के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जहां शहीदों की यादों में एक अमर ज्योति जलती रहती है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ जलियांवाला बाग में, और मेरे पीछे दीवारों पे आपको गोलियों के निशान दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वो निशानियाँ हैं जो हमारे देशवासियों के साथ अत्याचार किया था फिरंगियों ने, अंग्रेज़ों ने। तो अभी हम यहाँ पे घूम लिए हैं। अभी यहाँ से हम निकल करके जाएंगे बाघा बॉर्डर के लिए, जो कि 2 बजे की हमारी बस है। तो आइए चलते हैं अब हम। ऑटो में बैठ करके निकल पड़ते हैं हम अमृतसर घूमने के लिए। तो सबसे पहले भैया हमें लेकर के आ जाते हैं शक्तिपीठ मंदिर, जो कि माता लाल देवी जी का है। तो चलिए चलते हैं अंदर और माँ के दर्शन करेंगे। माता लाल देवी जी मंदिर अमृतसर का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो माँ वैष्णो देवी के रूप को समर्पित है। यह मंदिर अपनी गुफा जैसी संरचना, सुंदर सजावटों और आध्यात्मिक आभास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्तों का एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। मंदिर के भीतर रंग बिरंगे शीशे और मूर्तियों की भव्य सजावट देखने को मिलती है। माँ के दर्शन किए और प्रसाद खा करके फिर से हम निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। दोस्तों बाघा बॉर्डर जाते समय रास्ते में हमें अमृतसर का यह गेट देखने को मिला, जो कि टेम्पो वाले भैया ने हमें बताया। इसे यहाँ का इंडिया गेट कहा जाता है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। गेट को करीब से देखने के बाद फिर से हम निकल पड़ते हैं बाघा बॉर्डर के लिए। मैं आ गया हूँ बाघा बॉर्डर। अभी ये देख सकते हो आप, यहाँ सामने दिखाई दे रहा है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑटो से उतरने के बाद आपको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, तब जा करके आप पहुँचेंगे बाघा बॉर्डर के लिए। ले ले खाएगा तो खा, मैं नहीं खाने वाला। 5:30 बजे तक रिट्रीट सेरेमनी का समय 5 से 5:30 है। खाने पीने का सामान यहाँ से लेके जाए। खाने पीने के सामान पर कोई पाबंदी नहीं है। और दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर चेकिंग होगा। चेकिंग होने के बाद ही आप अंदर जा सकते हो, और अंदर किसी भी प्रकार का आप हथियार या फिर नशे वाला सामग्री नहीं ले जा सकते। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप अगर तंबाकू गुटखा खाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों यही है भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध सीमा चौक। यहाँ हर शाम बीटिंग रिट्रीट नाम का एक भव्य परेड होता है, जो दोनों देश के सेनाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। यह जगह देशभक्ति और उत्साह से भरी रहती है, जहां हर दिन हजारों लोग परेड देखने आते हैं। यह सीमा लाहौर पाकिस्तान और अमृतसर भारत के बीच स्थित है और भारत पाकिस्तान संबंध का एक प्रमुख प्रतीक है।
दोस्तों 5 बजे से 5:30 बजे तक का ये परेड, यानी कि आधे घंटे का ये परेड था जो कि ख़त्म हो गया और हम निकल आए हैं बाहर। और बाहर आने के बाद मुझे यहाँ पर एक प्लेन दिखा जो कि यहाँ पर लोग बहुत सारे इकट्ठे थे और वहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे थे। तो नज़दीक जा कर के देखा तो मुझे पता चला ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का प्लेन है, यहाँ पे रखा हुआ है। और दोस्तों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो फिर मुझे देखने को मिला आर्मी वालों का टैंक जो कि यहाँ पे रखा हुआ था लोगों को आकर्षित करने के लिए। और ये देखिए इसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई है। और थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे यहाँ पर लाइव शो देखने को मिला जहाँ लोग गाने को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। तो दोस्तों यह था आज का मेरा पूरे दिन का प्लान जो कि मैंने आज किया, क्या क्या किया आपको वीडियो में हर एक डिटेल बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह प्लान पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। और अभी शाम ढलने वाली है और रात होने वाला है, तो मैं लौट रहा हूँ अपने होटल पे जहाँ मैं स्टे किया हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और मेरी दी गई हुई जानकारियाँ आपको अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं एक नए सफ़र पे, एक नई यात्रा पे। तब तक के लिए धन्यवाद।